डॉक्टर जूलियन जॉनसन ने बड़े महाराज जी के दौरों और उनके कामकाज के बारे में कुछ इस तरह लिखा है। सदगुरु की सेहत पर लंबे समय तक काम करते रहने और लगातार सख्त मेहनत करने का असर दिखाई दे रहा है। ना उन्हें दिन में आराम मिलता है ना रात को। हमने उनसे विनती की कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा देखेंगे। जब हमने हुजूर से कहा कि आज से 1000 साल बाद भी यहां काफी काम बाकी होगा, तो वे हंस पड़े और बोले, हां बेशक। एक बार जब बड़े महाराज जी की तबीयत ठीक नहीं थी, सत्संगियों ने विनती की कि वे घर पर ही आराम करें और सत्संग के लिए ना जाएं। इस पर हुजूर ने फरमाया, इस शरीर से जितनी ज्यादा सेवा ले ली जाए उतना ही अच्छा है। आखिरकार एक ना एक दिन ये आग के हवाले कर दिया जाएगा। सत्संग फरमाते वक्त हुजूर के चेहरे पे ऐसा नूर था और आवाज में इतना जोश था कि किसी को शक भी नहीं हुआ कि हुजूर की तबीयत ठीक नहीं है। शिष्य का माना सतगुरु, गुर झिड़के लख बार, सहजो द्वार ना छोड़िए, यही धार ना धार। गुर दर्शन कर सहज गुर का कीजै ध्यान, गुर की सेवा कीजिए, तजिए कुल अभिमान। गुर सो कछु ना दुराये, गुर सो झूठ ना बोले, बुरी भली खोटी खरी, गुर आगे सब खोल। सहजो गुर रक्षा करें, मिटें सब दुख दुंद, मन की जाने सब गुर, कहाँ छिपावे अंध। सहजो गुर कृपा करी, कहा कहूँ मैं खोल, रोम रोम फुलत भई, मुखे न आवे बोल।
बड़े महाराज जी के चोला छोड़ने से 2 हफ्ते पहले उन्होंने सरदार बहादुर जगत सिंह जी को बुलाया और उनसे कहा कि वे उनके बाद गद्दी नशीन होंगे। सरदार बहादुर जी ने हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से अपने प्यारे सदगुरु से कहा, यह शहंशाह की गद्दी शहंशाह को ही शोभा देती है। हुजूर हमेशा सलामत रहें, मैं तो सिर्फ आपका एक दास हूं। बड़े महाराज जी ने उन्हें बड़े प्यार भरी नजरों से देखा और फरमाया कि यह हुक्म ऊपर से आया है। सरदार बहादुर जी की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने उनके सामने सिर झुका दिया। दो अप्रैल सन 1948 को 45 साल तक संगत की सेवा करने के बाद बड़े महाराज जी 90 साल की उम्र में ज्योति ज्योत समा गए। सरदार बहादुर जी में छोटी उम्र से ही सच्चाई, नम्रता और निर्मलता के गुण मौजूद थे। इसीलिए कॉलेज में भी उनके दोस्त उन्हें गुरुजी कहकर बुलाया करते थे। सरदार बहादुर जी ने एग्रीकल्चरल कॉलेज में करीब 20 साल तक नौकरी की और वाइस प्रिंसिपल के रूप में रिटायर हुए। इस दौरान उनकी भरपूर सराहना की गई, जो रिकॉर्ड में मौजूद है। एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर ने लिखा, उनकी जितनी भी सिफ्त की जाए कम है। कॉलेज का ये बुजुर्ग महापुरुष अपने विद्यार्थियों और अपने संपर्क में आने वाले सभी लोगों में बहुत लोकप्रिय है। एक शिष्य के रूप में सरदार बहादुर जगत सिंह जी बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ अपना भजन सिमरन और सेवा करते थे। सत्संगी की रहनी किस तरह की होनी चाहिए, सरदार बहादुर जी खुद इसकी जीती जागती मिसाल थे। जब कभी आप बड़े महाराज जी के साथ होते तो आप चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ जाते और अपने सदगुरु के दर्शनों में लीन हो जाते। आपने कभी कोई सवाल नहीं पूछा और ना ही कभी खुद अपनी तरफ से उनसे बातचीत करने की कोशिश की। जब सरदार बहादुर जी गुरु गद्दी पर विराजमान हुए तो उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी का सामना करना पड़ा। बड़े महाराज जी के चोला छोड़ देने के बाद संगत अपार दुख में डूबी हुई थी। कई सत्संगी डेरे आने का हौसला ही नहीं कर पा रहे थे। कईयों ने तो डेरे से नाता ही तोड़ दिया और कईयों के दिलों में भ्रम और शंकाएं उठने लगी। इसके बारे में महाराज चरण सिंह जी ने अपना अनुभव सुनाया।